Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, a gas of identical hydrogen-like atom has some atoms in the lowest ground energy level. Okay, कुछ atoms तो lowest ground level में है. Okay, energy A. Some atoms in the particular upper excited energy level B, and there is no atoms in any other energy levels. ठीक है. The atom of the gas makes transition to higher energy level by absorbing monochromatic light of photon, जिसकी energy 2.7 electron volt की equal है. Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different photons energy. ठीक है. एटम क्या कर रहा है? रेडिएशन को एमिट कर रहा है. कितना? 6 different photons एनर्जी के. Some of the emitted photons have energy 2.7 electron volt, while some have more or some have less than 2.7 electron. राइट. तीनों पॉसिबिलिटीज है. 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल भी है, लेसर भी है, और उससे क्या आपका हाई है. ठीक है. तो ये आपको देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप हाइड्रोजन लाइक एटम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका हाइड्रोजन लाइक एटम. दिस मस्ट बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर ये प्रिंसिपल काउंटर नंबर बताना है, इनिशियल एक्साइटेड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, और मैक्स और ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी बताना है. अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया कि देर आर 6 ट्रांजिशन. यहाँ पर लिखा है देखिए, सब्सिक्वेंटली द एटम्स इमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी. ठीक है. 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी के रेडिएशन आ रहे हैं. इसका मतलब आपके क्या हो रहा है? 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं. 6 ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आपके 6 डिफरेंट वेवलेंथ होंगे. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पर? 6 हो रहे हैं. ठीक है. ये हमें पता चल गया. ठीक है. और क्या बोल रखा है? देखिए, एनर्जी लेवल ए एंड सम. ठीक है. जो आपकी लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो तो आपकी ए है. ठीक है. एंड सम एटम्स इन पर्टिकुलर अपर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. अपर एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम इतना बता सकते हैं कि अगर आपके 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं. ठीक है. 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं. ठीक है. तो 6 ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आपके कितने लेवल्स होंगे? ठीक है. इसके लिए देखिए, आपका फॉर्मूला होता है कि एक लेवल्स के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एनसी2 इसका यूज करते हैं. ठीक है. एनसी2 क्या होता है आपका? दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? देखिए, 6 ट्रांजिशन ऑलरेडी गिवन कर रखा है, तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. एनसी2 को देखिए सॉल्व करके कैसा आएगा? एनसीआर का फॉर्मूला लगा लीजिए. क्या होता है आपका? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका आर फैक्टोरियल इंटू आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है. तो यहाँ से आपका 6 हो जाएगा. इसको अब देखिए अगेन सॉल्व करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं. देखिए, ऊपर एन इंटू एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा आपका? एन माइनस टू का फैक्टोरियल. ठीक है. ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई. यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लीजिए. यहाँ पर एन माइनस टू फैक्टोरियल. दिस शुड इक्वल टू 6. तो एन माइनस टू फैक्टोरियल से तो एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. और यहाँ पर आ गया आपका एन इंटू एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया? आपका 12 के इक्वल आ गया. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन मिल जाएगी. आपको देखने से पता चल जा रहा है. देखिए, एन की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो एक को 4 होना पड़ेगा, एक को 3, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है. तो एन, ये वाला एन कितना हो गया? 4 हो गया. ये टर्म आपकी 3 होनी चाहिए. ठीक है. तो जो एन की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 4 आ गई. ठीक है. तो यहाँ पर टोटल कितने होने चाहिए आपके? एन टोटल यहाँ पर आपके 4 लेवल्स हैं. ठीक, कितने आपके टोटल? यहाँ पर आपके 4 एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है. एनर्जी लेवल्स को भी देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. ये आपका मान लीजिए सबसे पहला एनर्जी लेवल है, जिसके करस्पॉन्डिंग एन इज इक्वल टू आपका ग्राउंड स्टेट होगा. ठीक है. इसकी एनर्जी भी देखिए बच्चों, आपको पता है कितनी होती है? -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. हाइड्रोजन लाइक एटम है, बॉन्डेड होता है तो नेगेटिव होती है. ठीक है. और उसके बाद देखिए एन इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ पर कहीं होगा. इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन. ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. फिर हम एन इजिकल टू 3 जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखिए एनर्जी लेवल्स का क्या होता है? डिफरेंस कम होता जाता है. तो एन इजिकल टू 3 पुट करेंगे, आपका फॉर्मूला एनर्जी का ये होता है. ठीक है. मैं इसको लिख भी लेता हूँ. ये तो आपका -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए मैं एन की डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा हूँ? वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. -13.6 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली एन इज इक्वल टू 4. एक ही आपकी फाइनल स्टेट होगी. ठीक है. क्योंकि 4 स्टेट यहाँ पर पॉसिबल है. ठीक है. एन की जगह 4 करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. -13.6 डिवाइडेड बाय 16 करूंगा तो 16 अट्ठे 128, 16 0.85 आएगा. कितना आएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये आपकी एनर्जी लेवल्स है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके 6 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, वो तो हमें पता ही है. ठीक है. देखिए, तीन तीन तो किस यहाँ पर हम देखिए, 3 तो एन इजिकल टू 1 पे आने के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं. ठीक है. ये आपके एक 3 ट्रांजिशन तो बच्चों आपके ये हो गए. ठीक है. 3 ट्रांजिशन हो गए. और कौन से होंगे? 2 ट्रांजिशन देखिए आपका, ये तो लाइमन सीरीज हो गया, 2 आपके बामर के करस्पॉन्डिंग हो गए. ठीक है. और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 11 बामर फर्स्ट. ठीक है. तो 3 to 5 6 6 ट्रांजिशन आपके ये हो गए. ठीक है. तो ये तो आपने देखिए क्या बता दिया यहाँ पर आपके? ट्रांजिशन बता दी. ठीक है. अब उसने बोल रखा है, देखिए यहाँ पर इसने एक हिंट दे रखी है. जो एटम्स ऑफ द केस है मिक्स ट्रांजिशन. ठीक है. मिक्स ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक है. तो हायर एनर्जी लेवल देखिए क्या आपकी? हायर एनर्जी लेवल देखिए हम बता सकते हैं कि हायर एनर्जी हाइस्ट कितना है आपका? एन इज इक्वल टू 4. तो ये तो हमें पता चल गया कि जो आपका एनएफ है, फाइनल लेवल है, ये तो आपका 4 के इक्वल होगा. ठीक है.
अब आपको एन आई फाइंड आउट करके बताना है। एन आई देखिए 1 2 3 में से आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसने इसके करस्पॉन्डिंग हिंट यहाँ पर दे रखी है। इसने बोल रखा है कि द एटम्स ऑफ द गैस मेक्स ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितना है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका देखिए एनर्जी डिफरेंस भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बीच का देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और देखिए इस सेकंड और थर्ड के बीच में देखिए कितना आ रहा है, 3.4 में से हम 1.9 1.99 1.89 लिख लीजिए, ठीक है, 1.989 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। और ऊपर वाले में देखें तो आपका -1.5 में से हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.65, ठीक है। 8 6 14, ठीक है, 0.65 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ रहा है, ठीक है। अब आपके फोटोन के पास एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये भी लिखा है कि सम ऑफ द फोटोन्स हैव एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सम हैव मोर और सम हैव लेस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इनिशियल को 1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, अगर मैं कर लेता हूँ एनआई की वैल्यू 1 देता हूँ, तो बता सकता हूँ कि आपके जितने भी फोटोन्स होंगे, जितने भी आपके फोटोन्स इमिट होंगे, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी। देखिए इनके बीच का n इक्वल टू 1 से लेकर 4 के बीच का डिफरेंस कितना आपका, इनके बीच का डिफरेंस देखिए अप्रोक्सीमेटली आपका 11 पॉइंट समथिंग के इक्वल है, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग के इक्वल है। तो अगर आपके फोटोन्स की एनर्जी क्या है, देखिए आपके अगर हमें क्या बताना है, कुछ फोटोन्स की एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ये इसने कंडीशन बोल रखी है। तो अगर मैं एन आई को यहाँ पर 1 कंसिडर कर सकता हूँ, तो मैं इस केसेस में बता सकता हूँ कि जितनी भी आपके इमिटेड फोटोन्स होंगे, उसकी एनर्जी आइदर 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या फिर क्या होगी, उससे लेस होगी, ग्रेटर कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है इनके बीच का काफी लार्ज है। तो हम बता सकते हैं यहाँ से आपका एन आई इजिकल टू 1, ये तो क्या हो जाएगा, फिर आपका रूल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एन आई इजिकल टू 3, एन आई को मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि अगर आपका एन आई कितना है, 3 के इक्वल है, तो उस केस में देखिए बच्चों क्या होगा, जितनी भी आपकी फोटोन्स एमिट होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, आइदर इक्वल होगी या फिर क्या होगी, ज्यादा होगी, 2.7 से लेसर वाली कंडीशन इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू नहीं हो सकता। और आपका एनआई फिर क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ एक ही बसता है, एनआई इक्वल टू। तो ये सिचुएशन आपकी फॉलो होनी चाहिए, या फिर देखिए आप तो उसको सीधे ऐसे बता सकते थे, देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी गैप है, इसका -0.85 है, ठीक है। इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.6 समथिंग 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल चॉइस थी, एनआई की वैल्यू आपकी 2, ठीक है। आप एनर्जी डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे भी आपका एनआई की वैल्यू कितनी आती है, 2 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो तो क्या आपकी एनआई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द इनिशियली एक्साइटेड स्टेट पी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एनआई इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बच्चों कितना गया आपका, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, तो देखिए इसमें जो आपका क्या हुआ है, इसमें जो आपका एक्साइटेशन हुआ है ना, बेसिकली एक्साइटेशन बोला है इसने, ठीक है। एक्साइटेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ, आपका एनाइजिकल टू 2, यहाँ से आपका इस लेवल में से एक्साइटेशन, इतना हमने क्या कर लिया पर फाइंड कर लिया। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी, आपको क्या बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपका 2 से लेकर 4 के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब आयनाइजेशन देखिए, पहले यहाँ पर बैंडिंग एनर्जी देख लेते हैं, इसकी बैंडिंग एनर्जी कितनी होगी, देखिए बैंडिंग एनर्जी तो आपकी क्या होती है, आपकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का एनर्जी का डिफरेंस का स्क्वायर कितना होगा, आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। तो मैंने बच्चों यहाँ पर से लिख ली, जो आपकी बैंडिंग एनर्जी होगी वो तो आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। दिस मस्ट बी आवर एनर्जी, सॉरी दिस मस्ट बी आवर बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या होनी चाहिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम, ठीक है, यानी कि 2 से लेकर 4 तक की आपको जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ई एनर्जी क्या हो जाएगी आपका E4 - E2 के इक्वल, ठीक है, E4 - E2, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसको आप लिख लीजिए, आपका बाइंडिंग एनर्जी तो देखिए बच्चों कितनी है आपकी, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए E4 फोर्थ लेवल में कितनी एनर्जी होगी, -13.6, ठीक है। एन की जगह पर आप 4 इस फॉर्मूला पुट करना, ठीक है, एन की जगह 4 पुट कर दूंगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, सेकंड पार्ट में देखिए आपसे बोल रखा है आपको क्या कैलकुलेट करना है, पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, एन इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, देखिए पहले हम इसके देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप एन की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -13.6 के इक्वल, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी बताना है 2 से 4 के लिए, ठीक है। तो हम देखिए एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, एनर्जी का डिफरेंस आपका E4 - E2, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसको आप लिख लीजिए, देखिए
आपकी बाइंडिंग एनर्जी तो देखिए बच्चों कितनी है आपकी ई नॉट के इक्वल, ठीक है। इन दोनों के आपका एनर्जी का क्या कर लीजिए यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको माइनस, और एक माइनस जाके और आएगा तो प्लस हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू ये देखिए इनका डिफरेंस किसके इक्वल आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एक ट्रांजिशन देखिए आपका यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। और इन दोनों के बीच का आपका एनर्जी डिफरेंस कितना है, एक्साइटेशन है ना क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने इसको एक्साइटेशन ले लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द एटम्स ऑफ द गैस, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है makes transition to higher energy levels by absorbing a monochromatic light of photon, जिसकी एनर्जी कितनी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका देखिए ई नॉट को देखिए आपने क्या ले लिया, कॉमन कर लिया, इसको रिवर्स कर लीजिए, यहाँ से 1/4 इधर आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/16 के इक्वल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये कितनी हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 माइनस 1/16 करेंगे, 1/4 को हम लिख सकते हैं 4/16, 4/16 माइनस 1/16 करेंगे तो आपका 3/16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी 2.7 किलो वोल्ट के इक्वल है। और यहाँ से बच्चों आपकी ई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.9 टाइम्स हो जाएगा, 16 इंटू 0.9 करेंगे तो 16 में 144, तो 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो बच्चों क्या आ गई आपकी, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। 2 से 4 लेवल पहुंचाने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं आपका 14.4 क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया आपका 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। अब देखिए उसने थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, थर्ड बोल रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैक्सिमम एनर्जी कब आ सकती है, मैक्सिमम एनर्जी देखिए तब होगी जब आपका एन इक्वल टू कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, 1 से लेकर 4 के बीच में हो, तभी आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और मिनिमम कब होगी, जब 4 से लेकर 3, क्योंकि देखिए एनर्जी डिफरेंस ही तो होता है ये सब क्या आपका एनर्जी डिफरेंस। तो ई मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ई मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग लिख सकता हूँ कि ई4 और ई1 के बीच का आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, क्या फाइंड आउट कर लीजिए, ई4 माइनस ई1 के बीच का आप क्या कर लीजिए डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। तो लिख लीजिए देखिए माइनस ई4, ठीक है, ई नॉट, ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर आपका, यानी कि एन का स्क्वायर होता है, तो आपका 16 हो जाएगा बेसिकली, माइनस ऑफ माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन, की जगह 1 पुट कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका प्लस ई नॉट हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ई नॉट प्लस हो जाएगा, इसको हम बाहर लेके आ गया 1 माइनस 1/16, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए ई नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 14.4 इंटू 1 माइनस 1/16 करेंगे तो आपका 15/16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 16 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 16 144 होता है ना, तो 0.9, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0.9 इंटू 15 करेंगे तो आपका 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो जाएगी, दिस मस्ट बी द एनर्जी, ठीक है। ये आपकी क्या आएगी, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। और मिनिमम के लिए देखिए क्या होगा, मिनिमम के लिए आपका 4 और 3 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, किसके बीच का 4 और 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये तो आपकी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आ गई। मिनिमम के करस्पॉन्डिंग देखिए आपके कर लीजिए 4 और 3 के बीच में आपका एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ से आपका 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका 1/3 माइनस 1/4 क्या होगा, सॉरी 1/3 का स्क्वायर माइनस आपका 1/4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 माइनस आपका कितना 1/16, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए आ गया आपका 14.4, और यहाँ से आपका देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो ये भी आपका 144 के इक्वल आएगा, 16 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका यहाँ पर से 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना गया आपका 140, ये आपका नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 7 करेंगे तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी क्या गई आपकी, दिस इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन से हम लिख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर से इतनी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पर चारों में आंसर पार्ट के आंसर फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 है, सेकंड पार्ट का आंसर कितना 14.4, ओके। थर्ड में देखिए आपने मैक्सिमम और मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग तो आपकी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, और मिनिमम के करस्पॉन्डिंग कितनी है आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।